हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। आज मैं सिर्फ एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करूँगी, बाकी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आने वाले पार्ट्स में बात करूँगी क्रिटिकल थिंकिंग की, और थर्ड पार्ट में बताऊँगी इम्पोर्टेंस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं और बहुत सारी बीएड की वीडियोस लेके आऊँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ की पार्ट ऑफ स्टडी. इट इज़ यूज्ड टू थिंक अबाउट एंड इवेल्युएट इंफॉर्मेशन एंड रीच टू अ कंक्लूजन। कि क्रिटिकल थिंकिंग एक एवोल्यूशन प्रोसेस है। इसका ऑब्जेक्टिव किसी भी इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी, लॉजिक और रिलायबिलिटी को टेस्ट करना होता है ताकि हम एक सही कंक्लूजन पर पहुंच सकें। तो while analytical thinking may require you to think about cause and effect, similarities and differences, trends, association between things, the sequence of event, complex system and how they work, and ways to solve complex problem. ठीक है, तो एनालिटिकल थिंकिंग एक ब्रेकडाउन प्रोसेस है। इसका फोकस कैसे और क्यों पर होता है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उनको सिंपल कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उनके पैटर्न और रिलेशनशिप या एसोसिएशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो हियर आर सम डेफिनेशंस ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग। सो फर्स्ट है, इट इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ विजुअल थिंकिंग दैट अलाउज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंगल एंड मैनेजेबल कंपोनेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली एंड इफेक्टिवली। यही है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग इज वन द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली एंड इफेक्टिवली. इट इन्वॉल्व्स सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू थिंकिंग दैट अलाउज यू टू डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपल सिंगल एंड मैनेजेबल कंपोनेंट्स. ठीक है, तो ये थी हमारे पास डेफिनेशंस ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है एनालिटिकल थिंकिंग प्रोसेस। जब हम किसी भी बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है उसका सामना करते हैं तो एनालिटिकल थिंकिंग जो है हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फर्स्ट है गैदर इंफॉर्मेशन, मतलब कि अलग अलग सोर्सेज से रॉ डाटा कलेक्ट करना और सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको ही अपने पास रखना, बाकी को सारी को एलिमिनेट करना। ठीक है, जो भी हमारे पास अदर्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको एलिमिनेट कर देना। नेक्स्ट है ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। ठीक है, अब हमारे पास जब इन्फॉर्मेशन आ गई है तो हम क्या करेंगे, उस बड़ी प्रॉब्लम या इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जामिन द पार्ट्स टू फाइंड कनेक्शन एंड रिलेशनशिप। अब क्या करेंगे, जो हमने ब्रेक डाउन किया है उन पार्ट्स को क्या करेंगे हम के बीच में कोरिलेशन या रिलेशनशिप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मुलेट थ्योरीज। ठीक है, कि जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है उसके बेस पे हम इन्फ्रेंसेस निकालेंगे और लॉजिकल थ्योरीज बनाएंगे। ठीक है, कि क्या होगा अगर हमारा ये वेरिएबल चेंज हो गया, मतलब सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट थ्योरीज। टेस्ट थ्योरीज टू कंफर्म योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू, मतलब कि आपको अपनी जो थ्योरीज है उसको टेस्ट करना है। ठीक है, इशू को अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट है डेवलप पॉसिबल सॉल्यूशन, स्टार्ट टू डेवलप पोटेंशियल सॉल्यूशन, यूज लॉजिक टू क्रिएट योर सॉल्यूशन। कि अब हमें एक सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, अपना जो लॉजिक्स है उसको यूज़ करना है ताकि हम सॉल्यूशन क्रिएट कर सकें इस प्रॉब्लम्स का। इवेलुएट सॉल्यूशन, अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन को वेरीफाई करना कि वो प्रैक्टिकल है या नहीं है। नेक्स्ट है एनालिटिकल थिंकिंग स्किल। तो एक अच्छा एनालिटिकल थिंकर होना जो होगा ना, उसके पास कुछ स्किल्स होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट है कम्युनिकेशन, जो भी अपने फाइंडिंग्स और जो कंक्लूज़न को डिसीजन मेकर के सामने इफ़ेक्टिव ढंग से मतलब आप प्रेजेंट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। मैनी प्रॉब्लम्स रिक्वायर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ऑर्डर टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा ताकि एक आप जो है एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढ सके, आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। तो इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू फाइंड ऑप्टिमल और टू फॉर्म अ जजमेंट, कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी ताकि आप एक जजमेंट, ठीक है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सको।
नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस। इट रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन डाटा। डाटा में पैटर्न्स और एनोमैलीज को आइडेंटिफाई करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिसर्च। तो टॉपिक की गहराई तक जाकर फैक्ट्स को वेरीफाई करना आपको आना चाहिए, और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है एनालिटिकल स्किल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है वेज टू इम्प्रूव एनालिटिकल थिंकिंग। ठीक है, कि हम किस तरह अपनी जो एनालिटिकल थिंकिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट है बी ऑब्जर्वेंट, कि आपके जो आसपास एक छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो आपको नोटिस करनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है रीड बुक्स। तो आपको जो है एक्टिव रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन आप रेज कर सकते हो, और मतलब कंक्लूजन निकालने के लिए, लाइक सॉल्यूशन निकालने के लिए आप प्रेडिक्शंस भी कर सकते हो। ठीक है, लर्न हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, हमें सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करना है, बट हमें जानना है कि ये चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में है या जो प्रॉब्लम्स है वो किस तरह काम कर रही है। ठीक है, सिर्फ एक सॉल्यूशन देना ही सॉल्यूशन नहीं होता चीज़ों का। ठीक है, हमें वो कोरिलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा अगर सॉल्यूशन निकाला है तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा आने चाहिए आपको पूछने। नेक्स्ट है प्ले ब्रेन गेम्स, जैसे कि सुडोकू हो गया, ठीक है, पजल्स हो गया, चेस हो गया, क्रॉसवर्ड्स हो गया। ये गेम्स जो है एक परफेक्ट चीज़ है एनालिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। थिंक अबाउट डिसीजन, थिंक and rationalize your decisions. Ask yourself, is this the best solution for your problem? ठीक है, कि जो आपने डिसीजन दिया है उसके बारे में आप थोड़ा सोचो कि क्या ये सॉल्यूशन बेस्ट है, जो मेरे पास प्रॉब्लम है उसके लिए क्या ये बेस्ट सॉल्यूशन है। तो ये थी हमारे पास एनालिटिकल थिंकिंग। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ so that I can make more videos and provide you handwritten notes. Thank you. That's all for today.